सांसद मैडम कंगना रनौत आई तो, लेकिन मैडम ने आने से थोड़ी देरी कर दी, इतनी कि पब्लिक मुंह पर सुनाने लगी कि थोड़ा जल्दी आ जाती। दोस्तों, अगर आप क्रिकेटर हैं, फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो जनता ना आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देती है, क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ा दरिया दिल है, उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जैसे ही आप क्रिकेटर हैं लेकिन फिर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, आप एक्टर हैं लेकिन फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आप सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर आपकी कोई गलती माफ़ नहीं होती। कंगना रनौत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कंगना ने सोचा होगा हिमाचल की मंडी से वो सांसद बनेंगी और अगले 5 साल जैसे स्टार सांसद होते हैं, वो हफ्ते 10 दिन में आए अपने इलाके में, उसके बाद हाथ वगैरह हिलाकर 1-2 रैलियों में भाषण देकर चले गए। वैसा ही उनका अगला 5 साल कट जाएगा। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग केवल 1 साल जीत को 1 साल के बाद, जीते हुए सांसद बने हुए कंगना को केवल 1 साल हुआ है, उसके बाद उनको बगल में खड़ा करके सुनाने लग जाएंगे। दोस्तों, कंगना के संसदीय क्षेत्र मंडी में इस वक्त बहुत बुरी स्थिति है। दोस्तों, हिमाचल के कई हिस्सों में बादल फटा और सबसे ज़्यादा तबाही मची कंगना रनौत के संसदीय क्षेत्र मंडी में। हिमाचल के मंडी में कई लोग अब भी लापता हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, गांव के गांव बह गए, मतलब इतनी बुरी स्थिति हिमाचल के साथ हुई है। लेकिन कंगना रनौत जब फोटो खिंचाने के लिए पब्लिक के बीच आई तो उनको ऐसा पब्लिक ने सुनाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, कंगना अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच थी, तो ये वीडियो वायरल होने लगा। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा शेयर किया हुआ वीडियो है, यूथ कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें कंगना खड़ी हुई है, उनके आसपास सुरक्षा है, लोग खड़े हुए हैं और एक महिला कंगना को सुनाती हैं, पहले नहीं आ सकते थे, अब फोटो खिंचाने आए हैं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं था, कोई माइक नहीं था, तो फोटो जो आवाज़ है बहुत हल्की सी आई है। सुनिए महिला कंगना से क्या कह रही हैं। दोस्तों, महिला ने जैसी ये बात बोली, कंगना का चेहरा आप देख सकते हैं, उनका चेहरा एक उनकी हवाइयाँ सी उड़ गई। अब कंगना थोड़ी एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि पब्लिक उनको सामने से सुना सकती है, लेकिन सुना सकती है कंगना। पब्लिक ऐसा ही करती है, सांसद को मुंह पर सुना देती है, विधायक को गाड़ी से बाहर निकाल देती है, उसको खड़ा कर देती है कि देखो नाली नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आ रही, पानी क्यों नहीं आ रहा। भाई पब्लिक है, पब्लिक तो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा ही करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है ना जनता का, भगवान थोड़ी है। लेकिन कंगना को इस तरह के मिजाज की आदत नहीं है, इसलिए कंगना का चेहरा बन गया। आपने देखा होगा, कोई और नेता होता तो इसको बड़ा वेलकमिंग तरह से लेता कि माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई, क्योंकि कंगना से गलती हुई है। दोस्तों, जब मंडी में इस तरह की प्राकृतिक आपदा हुई तो कंगना गायब थी। कंगना अपने इलाके से बिल्कुल गायब थी, गायब भी ऐसे कि अपने इलाके को लेकर सोशल मीडिया में बात भी नहीं कर रही थी। हालत ये हो गई कि बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के जयराम ठाकुर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिए, तो वो अपनी पार्टी की सांसद कंगना को लेकर इस तरह की बात बोलने लगे कि जिनको नहीं आना है उनको नहीं आए, हम तो लोगों के बीच हैं ही। मतलब वो अपनी पार्टी की नेता कंगना रनौत को निशाने पर लेने लगे। ये जो जयराम ठाकुर ने बोला था, इस पर भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और बहुत किरकिरी कंगना रनौत की हुई थी। उसके बाद कंगना फिर सोशल मीडिया में एक्टिव हुई और उन्होंने ये बात लिखी। देखिए, कंगना कहती हैं, हिमाचल में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहलाने वाला है। मैंने सिराज और मंडी के अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सम्मानित नेता जयराम ठाकुर जी ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। आज मंडी डीसी ने रेड अलर्ट भी जारी किया, इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है, जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करूंगी, धन्यवाद। मतलब कंगना को उनके पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर सुना रहे हैं, तो कंगना सोशल मीडिया में उनको जवाब दे रही है कि आप ही ने तो कहा था मत आना, आप ही के कहने पर मैं नहीं आ पाई, आप ही ने कहा था कि जब वहां पर संपर्क हो जाए, प्रभावित इलाकों तक पहुंच हो जाए तब आना। और अब आप मतलब आप कह सकते हैं इशारों में कंगना ये बता रही है कि उनके साथ पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। ये साफ इशारा है दोस्तों कि वही नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं कंगना को लेकर, और सोशल मीडिया में कंगना अपने ही पार्टी के नेता की एक तरह से पोल खोल रही है कि आप ही ने बोला था कि अभी आने की जरूरत नहीं है। तो ये तो खैर चलिए पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर की बात है, लेकिन दोस्तों कंगना पिछले कई दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं, ये सच है दोस्तों। अब वो ऐसी फोटोज पोस्ट कर रही हैं,
लगातार वो फोटो पोस्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे वो राहत और बचाव के कार्य को देख रही हैं, कैसे वो लोगों के बीच जा रही है। लेकिन उनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, ANI की है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्या पता मुझे भी स्ट्राइक भेज दें, चैनल बंद करवा दें। लेकिन उस वीडियो में वो मुस्कुरा रही हैं, दांत दिखा रही हैं, खूब खिलखिलाकर हंस रही हैं और वो ये कह रही हैं लोगों से कि वो तो उनके पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, तो वो तो यहाँ आई हैं और लोगों से वो बातचीत कर रही हैं। मतलब वो हंसने वाला माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लोगों के घर तबाह हो गए, सड़कें बह चुकी हैं, कई लोगों के परिवार वाले अभी तक मिले नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये अचानक होने वाली चीज़ है। जैसे बिजली गिरी, बादल फट गया, अब बादल फटा है तो कैसे वो अपने आप को बचाएगा? कोई घर के अंदर है, उसका तो पूरा घर बह गया। तो ऐसी स्थिति में कंगना रनौत जो कोई खुद भी पहाड़ से आती है, उनको इस तरह से दांत दिखाकर या हंसकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि कोई खुशी का माहौल नहीं था। तब भी उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी और अब सोशल मीडिया में लोग इस महिला की वीडियो शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि महिला ने कैसे कंगना को बगल में खड़ा करके तबीयत से सुना दिया, अच्छे से तबीयत से सुना दिया और बता दिया कि अब आई है फोटो खिंचाने के लिए, जब सब कुछ तबाह हो गया तब कहाँ थी। दोस्तों ये एक और चीज़ बताता है कि सांसदों का अपने संसदीय क्षेत्र के में रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो मुंबई से आने वाले सांसद है ना, इनके साथ बड़ी दिक्कत है। अब आप सोचिए, हेमा मालिनी के साथ भी यही शिकायत रहती है मथुरा के लोगों को। वो अलग बात है कि वो 3 बार से लगातार जीत रही है, उनका जो घर है हेमा मालिनी का वो मुंबई में है, वो मुंबई में ही रहती है, मथुरा तो वो आती हैं। तो सांसद किस बात का सांसद है? सांसद का मतलब है वो अपने इलाके में रहे। भाई कोई पूर्णिया का सांसद है तो पूर्णिया में रहेगा ना, वो दिल्ली कब आएगा? जब संसद चल रही होगी, या फिर किसी मंत्री से मुलाकात करनी है, या फिर कोई मीटिंग है, भाई सांसदों की मीटिंग भी होती है, या पार्टी के अंदर कोई काम है, रहेगा तो जो उसका जो मेन बेस होना चाहिए वो हिमाचल में होना चाहिए। और अब तो कंगना ने हिमाचल में घर बना लिया है, वहाँ उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया है, तो उनको एक्चुअली हिमाचल में ही होना चाहिए। कंगना दिल्ली आए जब संसद में उनको काम है, लेकिन है क्या, कंगना फिल्मों में भी काम कर रही हैं, कंगना एक सांसद भी हैं, कंगना पार्टी पॉलिटिक्स भी करती हैं। फिर कंगना को कैसे टाइम मिलेगा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच उनका दुख दर्द बांटने जाएं? और फिर जब लोग सुनाएंगे बगल में खड़े होकर तो कंगना को बुरा लग जाती है, उनका मुंह बन जाता है। ये तो गलत है ना दोस्तों। एक सांसद होना फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम। अगर आपको कभी मौका लगे ना तो आप अपने इलाके के सांसद को जरा गौर से देखिएगा। एक्चुअली में जो फुल टाइम सांसद है ना, जो केवल नेतागिरी करते हैं, आप उनको देखेंगे आप भौचक्के रह जाएंगे। इतना काम होता है एक सांसद को, किसी के घर में गृह प्रवेश से लेकर शादी से लेकर, किसी के घर में कोई किसी के देहांत होने की खबर से लेकर, किसी के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके नामकरण से लेकर, किसी के घर में कोई डिस्प्यूट हो गया, इलाके में कोई समस्या हो गई, सारे मामलों को लेकर जो क्षेत्र की जनता होती है उम्मीद करती है सांसद जी नहीं आए, विधायक जी नहीं आए। और विधायक जी अगर नहीं आ रहे हैं, सांसद जी अगर नहीं आ रहे तो जनता मुंह पे सुना भी देती है। और दोस्तों कंगना का जो लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। हिमाचल का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है मंडी, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले कंगना संसदीय कार्य मंत्री के साथ भी थी, वो डांस वगैरह कर रही थी। तो चलिए ये तो बात ठीक है, वो अपने इलाके में आती हैं, फोटो वगैरह खिंचाती हैं, लेकिन ये जो घटना है ये इस बात का प्रमाण है कि कंगना को हिमाचल में ही रहना चाहिए, मंडी में ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं फुल टाइम सांसद बनूंगी, मैं मुंबई में व्यस्त नहीं रहूंगी, मैं आपके लिए यहीं अवेलेबल होंगी। अभी तो साल ही हुआ है उनको ये बात बोले, साल के अंदर वो अपनी बात भूल गई। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।